बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरे वाक़यात। आज इसका 5वां हल्का है। नाज़रीन इकराम, ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन को शिकस्त फाज से दो चार किया और मक्का मुकरमा के लोग बदर के मार्के का नतीजा सुनने के लिए बेताब थे, बड़ी बेचैनी से मुंतज़िर थे कि क्या खबर मिलती है। और कुरैश के लोग अमूमन बैतुल्लाह के सहन में इकट्ठे होकर नताइज के बारे में क्या सराहियाँ करते रहते, गुफ्तगू करते रहते और बिल आखिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। सबसे पहले जो शख्स इस जंग के नतीजे की खबर लेकर मक्का मुकरमा पहुँचता है उसका नाम हैसमान बिन अब्दुल अल-ख़ज़ाई था। ये ख़ुद भी बदर का भगौड़ा था। उसने जैसे ही बैतुल्लाह शरीफ के सेन के अंदर अपना ऊँट बैठाया, लोग बेसब्री से उसके साथ दौड़ते हुए आए। हाँ भाई, पीछे की क्या खबर है, जंग का क्या नतीजा? हैसमान कहने लगा, पीछे का क्या पूछते हो? उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया मारे गए, अबुल हकम बिन हिशाम मारे गए, वलीद बिन उतबा मारा गया, उमैया बिन खलफ को कत्ल कर दिया गया। कुरैश के बड़े लोगों को, बड़ी तादाद को मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया। बड़े बड़े सरदारों का नाम, ये सब के सब वहाँ पे मकतूल कत्ल हो गए। उसने जब अशराफ मक्का का नाम लिया, उमैया बिन खलफ का बेटा सफवान बिन उमैया हतीम के अंदर बैठा हुआ था और कहने लगा, अल्लाह की कसम यह शख्स होश हवास खो बैठा है, पागल हो गया है, दीवाना हो गया है। कहने लगा, इससे पूछो, मेरे बारे में पूछो, हाँ भाई कि सफवान बिन उमैया का क्या बना? हैसमान कहने लगा, लोगों वो देखो सफवान जो हतीम में बैठा हुआ है, लेकिन मैंने इसके बाप उमैया और इसके भाई अली को खुद अपनी आंखों से कत्ल होते हुए देखा है। नाज़रीन इकराम, कुरैश को यकीन आ गया कि शिकस्त की खबर दुरुस्त है और इसके साथ ही हर घर में गम और गुस्से की लहर दौड़ जाती है। इस खबर को चंद दिन गुजर गए। एक दिन सफवान बिन उमैया, ये शख्स मक्का मुकरमा का बड़ा अमीर आदमी था, नहायत अमीर आदमी, असला फरोश था, असले का डीलर। इसका चचाराज भाई उमैर बिन वहब, ये बड़ा ही चालाक और शैतान सिफ्त इंसान था। उमैर बिन वहब ये भी ग़ज़वा बदर में शरीक हुआ था और ये इतना शैतान और शरारती और फितना परवर इंसान था कि उसे उर्फ़ आम में कुरैश का शैतान कहा जाता था। ये दोनों भाई यानी सफवान और उमैर बैतुल्लाह के साए में हतीम में बैठे हुए थे। उस दिन सफवान शदीद गुस्से में था। अपने बाप और भाई के बदर में कत्ल होने पर गुस्सा खून खौल उठा, जोश इंतकाम में दीवाना हो रहा था। जहाँ तक उमैर का तल्लक है तो उसका बेटा वहब बदर के कैदी में शामिल था और मुसलमानों की तहवील में था। इन दोनों ने बैठकर मकतूलीन का जिक्र करते हुए सफवान कहने लगा, अल्लाह की कसम अब इन बुज़ुर्गों के जाने के बाद जिंदगी का कोई मज़ा नहीं रहा। उमैर ने कहा, सच कहते हो, बिल्कुल सही कहते हो। असल में बात यह है कि अगर मुझ पर कर्ज ना होता और मुझे ये खौफ ना होता कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों की कौन कफालत करेगा, तो मैं फ़ौरन मदीना तैयबा जाता और माज़ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रोशनी गुल कर देता। सफवान ने कहा, अच्छा तो तुम वाकई ये कारनामा अंजाम दे सकते हो? उमैर ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बस मुझे अपने अदाए कर्ज, जो मेरे ऊपर कर्जा है उसका डर है, बच्चों की कफालत का मसला हल हो जाए, मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है। मेरे पास वहाँ जाने का एक हल भी है,
एक बहाना भी है कि मेरा बेटा मुसलमानों का गिरफ्तार है। सफवान कहने लगा तुम इसकी फिक्र ही ना करो, ये तो बड़ी मामूली सी बात है। जहाँ तक कर्जे का ताल्लुक है, कफालत का ताल्लुक है, ये मेरे ज़िम्मे है। तुम्हारा सारा कर्जा मैं उतारूँगा। जो मेरे बच्चे खाएंगे और पहनेंगे वही तुम्हारे बीवी बच्चों को मुयस्सर होगा। बस तुम ऐसा करो कि मदीने जाओ और नहायत राजदारी से करने का काम है। बस इस मंसूबे का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए और तुम जाकर माज़ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उमैर कहने लगा अच्छा ये राज बिल्कुल राज रहेगा, फिक्र न करो, हाथ मिलाओ। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया जाता है, वादा किया जाता है। इस बात की, इस मंसूबे की किसी को हवा तक नहीं लगेगी। उमैर कहने लगा कि मैं इस मंसूबे पर फौरी अमल शुरू कर रहा हूँ। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। वो घर में आया, उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली, उसने उसे खूब तेज करने के बाद जहर में बुझाना शुरू कर दिया। और उमैर कहने लगा ज़ेरे लब बड़बड़ा रहा है, आहा अब इस कत्ल से हमारे रिश्तेदारों के कत्ल का बदला लिया जाएगा। उस ज़माने में मक्का मुकरमा की हर मजलिस के अंदर, हर घर में बदर ही का किस्सा गुफ्तगू, जिस मजलिस में बैठते यही गुफ्तगू होती। अल्लाह ताला ने फजल व करम से, अपनी रहमत से मुसलमानों को इज़्ज़त अता फरमाई। सफ़वान की हालत ये थी कि सफ़वान मिलने जुलने वालों से बड़े पुरएतमाद लहजे में कहता बस चंद रोज़ की बात है, मैं तुम्हें ऐसी खबर सुनाऊंगा तुम लोग बदर का गम भूल जाओगे। नाज़रीन इकराम, उमैर बिन वहब मदीना शरीफ रवाना हो जाता है। ये शख्स अपनी चालाकी, सफ़ाकी, शरारत, बदबातनी के बायस, मैंने जैसा कि अर्ज़ किया, शैतान कुरैश के लक़ब से मशहूर था। मक्का मुकरमा में सहाबा कराम को तकलीफ़ देने में, उनको परेशान करने में पेश रहता था। जिस वक्त ये मदीना शरीफ पहुँचता है तो इसने मस्जिद नबवी के ऐन सामने अपनी ऊँटनी बिठाई और उठने से नीचे उतरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद के कोने में बैठे बदर की बातें कर रहे हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने अपने फज़ल व करम से उन्हें इज़्ज़त व वक़ार बख्शा और कुफ़ार को ज़लील व ख़ार किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अचानक आपने दूर से देखा, उमैर पर नज़र डाली। उमैर पर नज़र पड़ी, तलवार लटकाए हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बड़ा चला जा रहा है। और यहाँ पे देखिए उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बसीरत, कहने लगे हो ना हो अल्लाह का ये दुश्मन किसी ख़तरनाक इरादे से यहाँ आया है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जल्दी से अपनी जगह से उठते हैं, उसके गले में लटकी हुई तलवार के नयाम की पट्टी से उसकी गर्दन को दबोच लिया। गिरफ्तार करके उसको नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते हैं, अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल, ये अल्लाह का दुश्मन तलवार लटकाए आ रहा है। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उमर इसे छोड़ दो, इसे आगे आने दो। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारीक बीनी को देखें, उनकी जहानत फतानत को देखें, अपने साथियों से कहने लगे अल्लाह के रसूल के पास ही रहना, इस खबीस पर निगाह रखना, बड़ा ख़तरनाक आदमी है। उधर उमैर बिन वहब वो थोड़ा सा नबी अलैहिस्सलाम के दूर होके बैठ गया। आपने फरमाया उमैर मेरे करीब आ जाओ। वो थोड़ा सा करीब आया, आपने फरमाया करीब और करीब आ जाओ, और करीब आया। जब वो करीब आया तो नबी अलैहिस्सलाम को जाहिलियत के तरीके के मुताबिक कहने लगा अनामू सबाहन, तुम लोगों की सुबह बखैर हो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसे तहैया से मुशर्रफ किया है जो तुम्हारे इस तहैया से, सलाम से कहीं ज़्यादा बेहतर है। यानी अल्लाह ताला ने हमें अस्सलामु अलैकुम कहने का हुक्म दिया है। ये अहले जन्नत का तहैया है।
अब आपने पूछा, उमैर ये बताओ कैसे आए हो? कहने लगा, मैं अपने कैदी बेटे वहब का हाल मालूम करने के लिए आया हूँ। इसके बारे में मैं आपसे गुजारिश करूँगा, बराए मेहरबानी उसके ऊपर एहसान करें, नेकी करें, उसको छोड़ दीजिए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ कि ये तुम्हारे गले में तलवार कैसी लटक रही है? कहने लगा, अल्लाह ताला इन तलवारों को गारत करे, इन्होंने पहले हमें कौन सा फायदा पहुंचाया है जो आप पहुंचाएंगी? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, उमैर सच सच बताओ, किस मकसद के लिए आए हो? कहने लगा, सच कहता हूं, मैं अपने कैदी बेटे के लिए ही आया हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमैर क्या ये सच नहीं कि तुम और सफवान बिन उमैया हतीम में बैठे थे, तुम दोनों ने बदर के कुएं में फेंके जाने वाले मकतूल सरदारों का जिक्र किया, फिर तुमने कहा कि अगर मुझे कर्ज की फिक्र ना हो और अहलो याल की कफारत का अंदेशा ना हो तो मैं मदीना तैयबा जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देता। और सफवान ने तुम्हारा कर्ज चुकाने, बच्चों को अपनी कफालत में लेने की जिम्मेदारी कबूल कर ली, इस शर्त पर कि तुम मुझे कत्ल कर दो। आपने इरशाद फरमाया, उमैर याद रखो, अल्लाह तुम लोगों के मुकाबले में मेरा मुहाफिज है। उमैर ने जिस वक़्त ये बातें सुनी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके सीने को खोल दिया। बंदा ज़हीन था, समझदार आदमी था, और फिर ज़हीन आदमी जब किसी नतीजे पर पहुंचता है ना, फिर वो फैसला करने में देर नहीं लगाता। उमैर ने जब सारी गुफ्तगू सुनी तो बेख्तियार कहता है, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, कहता है मैं इस बात की शहादत देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अर्ज़ करता है, अल्लाह के रसूल, आप हमारे पास आसमानों की जो खबरें लाया करते थे, हम हमें जो लाया करते थे, लेकिन ये मामला जो है इस राजदारी का था कि मेरे और सफवान के अलावा किसी को बिल्कुल इसकी खबर नहीं थी। अल्लाह की कसम मुझे यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये बात वही के ज़रिए पहुंचाई है। और फिर कहने लगा, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस्लाम के हदायत नसीब फरमाई और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दी। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में सबसे ज़्यादा मेहरबान, सबसे ज़्यादा लोगों को माफ़ करने वाले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमैर बिन वाहब के इस गुनौने जुर्म को न सिर्फ माफ़ कर देते हैं बल्कि उसको अपने साथियों में शामिल कर लेते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए। उमैर बिन वाहब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल का मंसूबा लेके आया है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको माफ़ कर रहे हैं। और न सिर्फ माफ़ कर रहे हैं बल्कि आपने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि मेरे साथियों, अपने इस भाई को दीन सिखाओ, इसे कुरान पढ़ाओ और इसके कैदी बेटे वाहब को रिहा कर दो। उमैर इस हुस्न सलूक का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो गुज़श्ता जो उसने हरकतें की थी उस पर नादम था, उसकी तलाफी का ख्वाहिशमंद था कुरैशी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दूर पार से रिश्तेदार था। अर्ज़ करते अल्लाह के रसूल, मैंने अल्लाह के नूर को बुझाने की बहुत कोशिश की, अब मैं जो पुराने अपने जुर्म हैं उनकी तलाफी करना चाहता हूँ, आप मुझको इजाज़त दे, मैं मक्का मुकरमा में ही रहूँगा और मैं अहले मक्का को अल्लाह और उसके रसूल और दीन इस्लाम की तरफ दावत दूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, तुम मक्का में रहो और लोगों को इस्लाम की दावत दो। चुनाचे उमैर बिन वाहब दीन हक के दाई बनकर मक्का मुकरमा में चले जाते हैं और वहाँ बहुत सारे लोगों ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। इधर सफवान बिन उमैया जिसे उमैर बिन वाहब को भेजा था, उनके सारे अखराजात की जिम्मेदारी ली थी, वो अपनी मतलूबा और पसंदीदा खबर का बड़ी बेचैनी से मुंतज़िर। कोई भी शख्स मदीना मुनव्वरा की तरफ से वहाँ से आता, उसके पास जाता, हाँ भाई कोई नई खबर। एक दिन ऐसा हुआ, एक सवार मदीना शरीफ से आया, उससे भी सफवान ने पूछा, ओए कोई खबर है?
कोई नई खबर? उसने कहा बिल्कुल तुम्हारे लिए बहुत आम खबर है। कहने लगा जल्दी जल्दी बताओ क्या खबर है। सवार ने कहा तुम्हारे लिए खबर यह है कि उमैर बिन वहाब ने इस्लाम कबूल कर लिया है, वो मुसलमान हो गया है। सफवान ने जिस वक़्त ये बात सुनी उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। कसम खाता है कि सारी ज़िंदगी वो उमैर के साथ बात नहीं करेगा, ना ही उसके किसी काम आएगा। और नाज़रीन इकराम, कभी आपने सुना, कभी आपने देखा कि किसी शख्स ने कत्ल के लिए आने वाले को इस तरह फराख दिली से माफ़ कर दिया हो? ये मेरे और आपके प्यारे रसूल सैयद वल्द आदम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने अपने हुस्न अखलाक से लोगों के दिलों को जीता और सरों पर नहीं बल्कि दिलों पर हुकूमत